कल आपने बना के देखा होगा, इसमें एक पॉइंट पर ही जब ग्राफ बनाया होगा तो ग्राफ बनाने के बाद ये एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हुई मिल रही होगी आपको, जैसे भी जा रही होगी ये ऐसे करके या ऐसे करके आपको ये मिली होगी लाइन। कहीं पर भी मिल गई होगी, ऊपर भी मिल सकती थी, नीचे भी मिल सकती थी, ऐसे भी जहाँ पर भी आपका बनाया होगा जो जो सॉल्यूशन वही सॉल्यूशन होगा इस इन दोनों इक्वेशन का। सॉल्यूशन पे कल बात कर ली थी कि जो दोनों को सेटिस्फाई करे वो सॉल्यूशन है। इसके बाद ये लाइंस को आपने देखा होगा तो ये एक के ऊपर एक लाइन होगी। तीसरा ये को बिल्कुल काट ही नहीं रहेंगे किसी पॉइंट पर। जब काट ही नहीं रहेंगे तो ये इनके सॉल्यूशन कैसे होंगे? होंगे ही नहीं सॉल्यूशन, ठीक है ना। और ये एक के ऊपर एक लाइन होगी। अब हमने देखना है कि कैसे पता चल रहा था कि ये कैसी लाइनें एक दूसरे कितने पॉइंट पर कट करेंगी या क्या होगा, ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। तो हेडिंग डालो यार, फाइंडिंग द नेचर ऑफ पेयर ऑफ लाइंस ऑफ इक्वेशन बाय देयर कोएफिशिएंट्स। हमेशा इक्वेशन में कोएफिशिएंट्स काफ़ी ज़्यादा रोल निभाते हैं, उन्हीं का रोल होता है और किसी चीज़ का नहीं। फाइंडिंग द नेचर ऑफ पेयर ऑफ इक्वेशंस by their coefficients। हमने उस चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल में भी देखा कि कोएफिशिएंट्स का कितना बड़ा रोल होता है किसी भी इक्वेशन में, ठीक है। हमने रूट्स तक निकालने सीख लिए थे कोएफिशिएंट्स की मदद से, या रूट्स में रिलेशन देखा था। जैसे अल्फा प्लस बीटा जो होता है माइनस बी अपॉन ए होता है, अल्फा बीटा सी अपॉन ए होता है। या अगर मैं देखो कि इक्वेशन को डायरेक्ट, जैसे कोई भी इक्वेशन दे रखी है तो मैं डायरेक्ट अगर वो इस फॉर्मेट की है तो मैं डायरेक्ट बता दूंगा कि ये रूट्स का सम है और ये रूट्स का क्या प्रोडक्ट है, कोएफिशिएंट्स की मदद से। समझ आ रहा है? मैं रूट्स के बारे में आधे से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले लेता हूँ अगर मेरे को क्या पता होता है कोएफिशिएंट्स के बारे में, ठीक है। तो किसी भी इक्वेशन में उसके कोएफिशिएंट्स कैसे क्या होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसे अगर मैं एक इक्वेशन ले लेता हूँ स्टैंडर्ड a1x प्लस b1y प्लस इक्वल्स टू 0, और एक इक्वेशन ले ली a2x प्लस का b2y प्लस का c2 इक्वल्स टू 0। क्या करूँ, a1 अपॉन a2 करूँ, ठीक है, और b1 अपॉन b2 करूँ और c1 अपॉन c2 करूँ, और ऐसा हो जाए कि ये तीनों इक्वल हो जाए, पहला केस। एक काम करते हैं, ऐसे नहीं करते हैं, हम जानते हैं ये इक्वेशंस हैं, पेयर ऑफ इक्वेशंस हैं। ये दो टाइप की हो सकती हैं, एक होती है इनकंसिस्ट, एक होगी कंसिस्टेंट, एक है इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है? जिनके रूट्स होंगे, इनके सॉल्यूशन और इनके नो सॉल्यूशन। ऐसे में एक जो कंडीशन आती है पहले हमने देखी थी वो थी इंटरसेक्टिंग।
इंटरसेक्टिंग लाइन्स होंगी, ठीक है। तो इसको देख के ही कैसे पता चले कि ये जो पेयर ऑफ इक्वेशन दे रखी है इसके पास इंटरसेक्टिंग लाइन्स होगी, उसके लिए आप करना है कि a1/a2 की जो भी वैल्यू आएगी वो इक्वल नहीं होनी चाहिए b1/b2 से, और बिल्कुल भी इक्वल नहीं होनी चाहिए c1/c2 के। तो जो लाइन्स होंगी इंटरसेक्टिंग लाइन्स होंगी। b1 c1 क्या है, a1 is the coefficient of x, a2 is the coefficient of x, b1 is the coefficient of y of second equation, c1 constant of first equation। और ये तीनों आपस में इक्वल नहीं होंगे तो मैं बोलूँगा कि ये जो पेयर ऑफ लाइन्स है ये कैसी है, इंटरसेक्टिंग है। दूसरा कोइंसिडेंट लाइन्स, ये क्या बताया था, बस यही तो बोला था कि कॉमन लेना पड़ता है या मल्टीप्लाई करा दो पूरी इक्वेशन को किसी एक टर्म से, तो इसके सारे टर्म्स क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। अगर ऐसा होता है तो मैं क्या बोलूँगा, मेरी लाइंस क्या है, कोइंसिडेंट लाइंस है। तो इसमें कितने सॉल्यूशन होंगे फिर, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। और इसमें कितने सॉल्यूशन होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होता है इसका एक, ठीक है ना, एक ही सॉल्यूशन होगा यूनिक, वो भी इसके अलावा कोई होगा ही नहीं, ठीक है। इसके बाद ये जो लाइंस होती हैं ये इनकंसिस्टेंट में, मतलब एक लाइन दूसरी लाइन को काट ही नहीं रही है, ऐसा तभी होता है जब वो दोनों लाइंस कैसी होती हैं, पैरेलल। पैरेलल लाइंस का दूसरा जो डेफिनेशन होती है वो होती है कि नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, नेवर इंटरसेक्टिंग लाइंस को ही पैरेलल लाइंस बोला जाता है। तो क्या है, पैरेलल लाइंस। और इसकी जो कंडीशन होती है वो होती है a1/a2 नॉट इक्वल्स टू, सॉरी, इक्वल होगा b1/b2 के, नॉट इक्वल्स टू c1/c2 के, ठीक है। तो यहाँ पर से हम देखते ही हम बता देंगे कि कौन सी लाइन पैरेलल है, कौन सी इंटरसेक्टिंग लाइंस है, कौन सी कोइंसिडेंट लाइंस है। समझ आ गया, ये चीज़ लिखो और इसको अपने एग्जाम्पल के साथ लिखना। इसका भी एक दो एग्जाम्पल लिखना कॉपी में, इसका भी और इसका भी, फटाफट करो। चलो, अभी तक क्या क्या देख लिया आपने, कैसे इक्वेशन को देख के पता लगाया जाए कि इसके सॉल्यूशन होंगे या नहीं होंगे, होंगे तो कितने होंगे और कैसे निकाला जाएगा ये भी देख लिया, ठीक है ना। अब बात आई, ठीक है, पता लग जाएगा कि इसके इतने सॉल्यूशन होंगे, तो सॉल्यूशन निकालेंगे कैसे, जैसे आप कल मेथड कर रहे थे वैसे तो होगा नहीं, कोई एक अजीब सी इक्वेशन दे देंगे उसकी कैसे निकालोगे, ठीक है ना। तो अब हम देखने वाले हैं कि मेथड ऑफ फाइंडिंग सॉल्यूशंस ऑफ पेयर ऑफ इक्वेशन, रेडी, methods of finding pair of solution of pair of equations। इसके हमारे पास कितने तरीके हैं, एक तरीका है हमारे पास एलिमिनेशन का, सब्स्टिट्यूशन है पहले, दूसरा तरीका होता है हमारे पास एलिमिनेशन का, तीसरा तरीका है हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का। मैट्रिक्स का भी होता है, मैट्रिक्स में भी पढ़ेंगे। तो फिलहाल हम शुरुआत करेंगे अपनी सब्स्टिट्यूशन से।
पहले ये बताओ इसके सॉल्यूशन कितने होंगे देख के। बता पाओगे? इंटरसेक्टिंग 3/2, 4/6 और 8/10 ये करो तो क्या आ रहा है? इक्वल आ रहे हैं? क्या हो रहा है सब? ये दोनों इक्वल है? पहले ये बताओ। यहाँ पर इक्वल्स टू हो गया, ये दोनों इक्वल है? कौन सा? नहीं तो फिर वो है गिरेंगे एक ही बार इंटरसेक्टिंग। यूनिक सॉल्यूशन है इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, तो सॉल्यूशन है इसका। हाँ। तो कैसे निकाल रहे हैं वो देखो, सब्स्टिट्यूशन मेथड में। सॉल्यूशन ना होने के लिए वो सी के इक्वल नहीं होगा बस। एक ये मतलब उसका पैरेलल लाइन। जैसे क्या करा, 3x की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से, इसको इक्वेशन 1 मानो, इसको इक्वेशन 2 मानो। तो यहाँ पर से 3x की वैल्यू अगर मैं निकालो तो 8 - 4y आई। x की वैल्यू कितनी आ गई? 8 माइनस का 4y। x की वैल्यू आ गई। ठीक है, ठीक। तो इस x की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे तो कितने आएगी ये? 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? 8 माइनस का 4y अपॉन 3 प्लस का 6y इक्वल्स टू 10। फर्स्ट से निकाली फ्रॉम फर्स्ट और पुट कर दी सेकंड में। फर्स्ट से निकाल के फर्स्ट में ही पुट मत करना आप। मैंने एक्स की निकाली, आप वाई भी निकाल सकते थे, कोई भी निकालो, ठीक है ना। लेकिन जिस इक्वेशन से निकाली है उसी में नहीं रखनी है, दूसरी वाली इक्वेशन में रखनी है। अगर उसी में रखोगे तो वेरीफाई हो जाएगा, LHS इक्वल्स टू RHS आ चुका होगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट से निकालोगे तो सेकंड में रखोगे, सेकंड से निकालोगे तो फर्स्ट में रखोगे। आपकी मर्जी, आप किसी से भी निकाल लोगे। तो यहाँ पर 8 टू जा कितना हुआ? 16 माइनस का 4 टू जा 8y अपॉन में कितना आया? 3 प्लस का 6y इक्वल्स टू 10। चलो, तो यहाँ पर से 16 एलसीएम ले लेंगे। 16 माइनस का 8y प्लस का 18y इक्वल्स टू 30। पूरा एलसीएम लेके, ये मत समझना कि सिर्फ 3 को भेजा है, इधर एलसीएम भी लिया उसके बाद भेजा। ऐसे नहीं भेज सकता हूँ, मैंने पहले एलसीएम लिया, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा? 18 में से 8 गया 10, तो 10y इक्वल्स टू 14। तो y इक्वल्स टू 7/5। 1.5 नहीं लिख सकते? हाँ, पॉइंट में नहीं लिख सकते? क्या पॉइंट में? क्यों नहीं लिख सकते हो? 7/5 रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर लाइन में ठीक रहता है, इसलिए लिख दिया, ठीक है ना। 1.5 थोड़ी आएगा, 1.5 आएगा, 1.4 जो भी आ रहा है, चलो ठीक है। तो y की वैल्यू आ गई। y की वैल्यू को कहाँ पर पुट करते हैं? यहाँ पर पुट करेंगे, x भी आ जाएगा देखो। तो x इक्वल्स टू 8 माइनस का कितना हुआ ये? 4 इंटू 7/5 और होल अपॉन में कितना है? 3। कितना आएगा? 8 5 जा 40 माइनस का 4 7 जा 28 और होल अपॉन में कितना आएगा? 15 एलसीएम लेके। तो x इक्वल्स टू 40 में से 28 गया, कितना बचा? 12/15। इसको कट करोगे तो ये 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। तो x इक्वल्स टू 4/5 और y इक्वल्स टू 7/5। क्या हो जाएगा ये? सॉल्यूशन हो जाएगा। किसका सॉल्यूशन हो जाएगा? सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशंस, पेयर ऑफ इक्वेशन। आप वैल्यू पुट करके भी देख लेना, मैं दिखा देता हूँ। तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू आई थी 4/5 प्लस का 4 इंटू वाई की वैल्यू आई थी 7/5। इसको सॉल्व करोगे कितना आ गया? 20/5 प्लस 28/5। ये आया, कितना आएगा? सॉरी 20 थोड़ी आएगा, 12 आएगा। 3 4 जो 12 होता है, तो कितना आ गया? 40/5 80 होता है। सेम चीज़ यहाँ पर भी आएगा, ठीक है। दूसरे में भी कर लोगे वेरीफाई। तो ऐसे निकालते हैं, समझ आया? सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूट करा। सब्स्टिट्यूट का करने का मतलब क्या है?
एक की जगह दूसरी को रख दिया, जैसे कबड्डी वगैरह में भी होता है, सब्स्टिट्यूशन होते हैं वहाँ पर। ठीक है, प्लेयर्स होते हैं जो एक्स्ट्रा प्लेयर्स होते हैं, जो एक अच्छा नहीं खेल रहा होगा अंदर तो उसको हटाएंगे और उसकी जगह दूसरा लाएंगे। तो यही करा है, एक से एक्स की वैल्यू ये एक्स की वैल्यू को हटा दिया, दूसरी में पुट कर दिया यहाँ पर। समझ आ गया? सब्स्टिट्यूशन इसमें लिखाना भी है कि क्या करा। किसी एक पर्टिकुलर इक्वेशन से एक्स या वाई किसी भी वैल्यू निकालो और दूसरे में रख दो, और फिर वहां पर जो भी आ रहा है उस इक्वेशन को सॉल्व करो। फिर इसकी मदद से वाई आ जाएगा, तो फिर दूसरी जहां पर लेट करा था उसमें रख दो, एक्स भी आ जाएगा। तो निकालो, इसका खुद ही ट्राई करो ना। एक काम करो, इसको नहीं दूसरे को कर लो, फिर मैं दे देता हूँ। 2x प्लस का 7y इक्वल्स टू 20, 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 40। इसके निकालो सॉल्यूशन। क्या पहले ये देख लो कि ये होंगे नहीं होंगे सॉल्यूशन। होंगे कैसे? एक होगा क्योंकि कोई भी करो पहले चलो सॉल्व करते हैं कितना। इसी पहले बना चलो भाई फिर आ रहा है 2x इक्वल्स टू 20 माइनस का 7y होगा, x इक्वल्स टू 20 माइनस 7y बाई 2 होगा। ठीक है, इसकी वैल्यू को ये फ्रॉम इक्वेशन 1 करा हमने, और इसको कहाँ रखेंगे, पुटिंग इन सेकेंड इक्वेशन। मान लेना कि ये फर्स्ट है और ये सेकेंड है। तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू 20 माइनस का 7y डिवाइडेड बाई 2 प्लस का 5 इंटू y इक्वल्स टू 40। तो कितना हो जाएगा, 60 माइनस का 21y अपॉन 2 प्लस का 5y इक्वल्स टू 40। ठीक है, 60 माइनस का 21y प्लस का 10y इक्वल्स टू 80। कितना हो जाएगा, 60 माइनस का 11y इक्वल्स टू 80। दिस इम्प्लाई माइनस का 11y इक्वल्स टू 20, y इक्वल्स टू माइनस 20 बाई 11। वही आया। अभी इसी y को कहाँ पर रखेंगे, इसमें रख देंगे। इसको a मान लो, इसको b मान लो। पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन 1। a आपको 3 4 मानना है वो भी कर लेना। पुटिंग द इक्वेशन ऑफ वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इन 4, 4 इन 3। ठीक, तो x इक्वल्स टू 20 माइनस 7 और y की वैल्यू आई है माइनस का 20 अपॉन 11, और होल अपॉन में कितना है 2। ठीक है, तो x आ रहा है आपका 20 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये इंटू में 11 भी चला जाएगा, 140 हो जाएगा, और होल अपॉन में कितना आ जाएगा 22। ये 11 भी आ जाएगा नीचे। ये समझ आ रहा है 11 कैसे आया? तो 7 टू जब 14 140 तो हुआ है। तो x इक्वल्स टू कितना हो गया, ये 220 है प्लस 140 अपॉन 22। तो x कितना आया, 360 हुआ और 22 ये आ रहा था। आगे आप करना, जो 4 क्वेश्चन और करो। 3x माइनस का 5y इक्वल्स टू 11, 5y माइनस का 3x इक्वल्स टू 12। कल सीखेंगे हम, क्या सीखेंगे कल, एलिमिनेशन मेथड सीखेंगे कल।
तो इसे ट्राई करते हैं। अगर देखेंगे तो 3x इक्वल्स टू 11 प्लस 5y हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 11 प्लस 5y डिवाइडेड बाई 3। ये इक्वेशन 1 से आई, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं और 2 में पुट कर देंगे। तो 5 इंटू 11 प्लस का 5y होल 3 माइनस का 3y इक्वल्स टू 12। तो ये 55 प्लस का 25y माइनस का 9y इक्वल्स टू 36 हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम ले लिया। तो ये कितना हुआ? 16y इक्वल्स टू 36 माइनस का 55 माइनस दिस इम्प्लाई y इक्वल्स टू माइनस का 19 अपॉन 16। 19 कहाँ आएगा? अच्छा ठीक है ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे? y की वैल्यू को कहाँ कर देंगे? इस यहाँ पर रख देंगे। तो x इक्वल्स टू 11 प्लस का 19 5 95 माइनस का अपॉन 16 और होल अपॉन में कितना आया? 3। तो x इक्वल्स टू कितना आया? 716 माइनस का 95 अपॉन 3 इंटू 16। तो x इक्वल्स टू कितना आ गया? 1 बचा 8 अपॉन 3 इंटू 16। तो 27 अपॉन 16। ठीक है, ये हो गया। आइए लास्ट वाला कर ये एक्स और वाई आ गए। अब क्या करना है? कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, इनको करना। जैसे कल कर रहे थे वैसे आज भी करके लाना। सब्स्टिट्यूशन वाला 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 16। 9x प्लस का 15y इक्वल्स टू 20। 2x प्लस 6y इक्वल्स टू 12। 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 10। 2 root x plus 6 root y equals to 13. 4 root x plus का 9 root y equals to 12। x और y ही निकालना है। ठीक है, यहाँ पर भी चलो ये 3 क्वेश्चन इन्हें करोगे, कल डिस्कस करेंगे फिर से। ये फोर्थ रूट नहीं है, 4 मल्टीप्लाई है रूट एक्स से, ध्यान में रखना। फोर्थ रूट लिखना होता तो कैसे लिखता? ऐसे लिखता है, ये है फोर्थ रूट ऑफ एक्स। इसका मतलब है एक्स की पावर 1/4। इसका मतलब अलग है, 4 और एक्स की पावर 1/2 जो मैंने लिया वो ये है। ऐसे ही बाकी एक्स और वाई निकालना है, करना ये सारे क्वेश्चन। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन से ही करने हैं। ये एक्स है ना, 2 root x plus 6 root y equals to 13। 4 root x plus 9 root y equals to 12। और कुछ पूछना है इस चैप्टर में? कुछ भी पूछना भी था? नहीं, चलो ठीक।